टर्मरिक हल्दी कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा, सोजिश को कम करती है। दौरे हाजिर का बहुत बड़ा मसला फैटी लीवर। पुराने दौर में जब अंदरूनी चोटें आती थी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, तो हल्दी दूध पिलाया जाता था। हल्दी को इस्तेमाल कैसे करना है? हल्दी का जो बुनियादी सॉल्ट है, तो लिहाजा जब भी इस्तेमाल करें। टर्मरिक हल्दी कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा, हम रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हम बताना मकसूद है मेडिकली लिहाज से कि हम इसके इस्तेमाल से कितने फायदे उठा सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत की बिना पे जिस्म में बड़ी हुई सोजिश को कम करती है। सोजिश किसके साथ जुड़ी है? अगर जिसमें ज़्यादा सोजिश हो तो दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, दिमागी अमराज ज़्यादा चांस होते हैं कि हो। लिहाजा ये सोजिश ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। मैदे इंतड़ियों में कब्ज़ हो, गैस हो, अफारा हो, उनमें सोजिश हो, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है हल्दी। दौरे हाजिर का बहुत बड़ा मसला फैटी लीवर यानी जिगर का चर्बीला हो जाना, और किस वजह से ज़्यादा होता है? जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में जमा हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी खान पान की वजह से। तो हल्दी बेहतरीन गज़ा है, बेहतरीन दुआ है फैटी लीवर के लिए। बहुत बड़ा मसला आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द, जोड़ों में सोजिश, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दूसरा इसका जो मेन बुनियादी जुज है करक्यूमन, वो आपके जोड़ों की सोजिश को ख़त्म करता है। तो जिन लोगों को जोड़ों का मसाइल का मसला हो, बढ़ती उम्र में हड्डियों में मसले आ रहे हों, जोड़ों में मसले आ रहे हों, तो हल्दी बेहतरीन ग़िज़ा है, दुआ है। पुराने दौर में जब अंदरूनी चोटें आती थी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, तो हल्दी दूध पिलाया जाता था। ये अंदरूनी चोटों को सही करने के लिए बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। हल्दी बहुत बड़ी एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी ऑक्सीडेंट मैंने पहले भी कई वीडियो में जिक्र किया है। ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जैसे आपने सेब काट के रखा हो तो थोड़ी देर तक काला होना शुरू हो जाता है, स्याह हो जाता है, उसका रंगत में फर्क आ जाता है, ये ऑक्सीडेशन का अमल है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर भी ऑक्सीडेशन होती है। हमारे सेल जब टूटते हैं, जो हमारे खलियात अलहदा होते हैं, जुदा होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो कुदरत ने इसके ऐसी ग़िज़ाएँ रखी हैं इस अमल के नुकसान को कम कर दे। ऐसी ग़िज़ाओं को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। हल्दी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बड़ी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत रखती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट होती है हमारे सेल की प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है। तो इसको हम एंटी कैंसर भी कह सकते हैं, यानी जो ऐसे जिस्म में जो कैंसर का बायस बने, जो कैंसर पैदा करें, तो हल्दी उनको ख़त्म करती है। तो बेहतरीन एंटी कैंसर भी है। हालिया कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है कि डिप्रेशन में हल्दी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। लिहाजा अगर डिप्रेशन हो, अफसरदगी हो, परेशानी हो, डर खौफ हो, तो हल्दी बेहतरीन चीज़ है। हल्दी को इस्तेमाल कैसे करना है? हल्दी का जो बुनियादी सॉल्ट है, जो मेन इसका जुज है, वो है करक्यूमन। करक्यूमन फैट सोल्यूबल है, यानी वो चिकनाई में हल होता है। यानी जब हम इसको इस्तेमाल करें तो साथ चिकनाई होनी चाहिए। अगर चिकनाई के बगैर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हल नहीं होगा, हमारे जिस्म में हजम और जज़म नहीं होगा। तो जब भी इस्तेमाल करें, मलाई वाले दूध में इस्तेमाल करें, या देसी घी के साथ इस्तेमाल करें, या अंडे के साथ इस्तेमाल करें, यानी कुदरती फैट इसको मिल जाएगा। तो फिर ये हजम और जज़ब अच्छी होगी। अब हमने हजम और जज़ब इसको और अच्छे से करना है, तो काली मिर्च, फिलफिल स्याह, जो ब्लैक पेपर है, उसके अंदर पाइपरीन एक ग़िज़ाई जुज़ होता है। जदीद रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि जो करक्यूमन है, हल्दी का जो मेन जुज़ है, वो पाइपरीन की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा हजम होता है। बल्कि बाद रिसर्चेज में तो कई हज़ारों गुना उन्होंने कहा है कि इस लिहाज से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो लिहाजा जब भी इस्तेमाल करें, इसको फैट के साथ इस्तेमाल करें और काली मिर्च का साथ इजाफा कर लें, पूरी तरह हमें इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो बेहतरीन तरीका क्या हुआ? एक गिलास दूध लें, थोड़ा सा साथ देसी घी का इजाफा कर लें, आधा चम्मच आप पिसी हुई हल्दी इस्तेमाल करें और 5-7 काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। बेहतरीन एक मशरूब हो गया जो इतने आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सीजनल वाइज ही आती है, आजकल इसका सीज़न है, इसको संभाल लें, क्योंकि बाज़ार में ये खालिस नहीं मिलती। इसको लाएं, काट के आप साए में खुश कर लें, या बेहतरीन और भी तरीका है, इसको आप हल्का सा उबालें, जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो इसके छोटे छोटे पीस कर लें, या हावन दस्ते में कूट के साए में खुश कर लें तो बहुत अच्छा, धूप में भी खुश कर लें, पूरे साल के लिए महफूज करें। बेहतरीन ग़िज़ा है, कुदरती है और भरपूर फ़ायदा हमारे जिस्म को देती है। मेडिकल लिहाज से हम इस्तेमाल करें तो हड्डियाँ में इस्तेमाल तो करते हैं। कई लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम
اس کے فوائد نہیں پورے اٹھا رہے. ایک تو یہ نقصان کرتے ہیں, زیادہ اس کو ہیٹ نہیں چاہیے ہوتی. ہم ہنڈیا میں اس کو اچھی طرح پکاتے رہتے ہیں تو اس کے جو غذائی اجزاء ہیں, جو اس کے فائدہ مند چیزیں, وہ ضائع ہو جاتی ہیں. ہنڈیا میں ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ہنڈیا نیچے اتارنے لگیں تو اس وقت ڈالیں اس کو, تاکہ اس کے غذائی اجزاء پوری طرح ایکٹیو اور محفوظ رہیں, آپ کو فائدہ پہنچائے. میڈیکلی لحاظ سے ہم نے جو ڈوز استعمال کرنی ہوتی ہے وہ 1-2 گرام سے لے کے 4-5 گرام تک ہوتی ہے. تو جو ہنڈیا میں ڈالتے ہیں وہ تھوڑی مقدار میں ڈالتے ہیں. تو میڈیکلی لحاظ سے جو ہمیں اس کے فائدے ہم نے لینے ہوں تو وہ نہیں پہنچتے پوری طرح. اس کا ہم کعوہ بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. نزلہ زکام کھانسی میں ہم ادرک کا اور اس کا اور چند ایک اور چیزیں بھی شامل کر کے بہترین کعوہ بھی تیار کر سکتے ہیں. قدرت کا بہترین تحفہ, استعمال کیجئے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو کو لائک شیئر کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.